पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ तिजारती जहाज़ों को दी जाने वाली धमकियां नाकाबिल कबूल करार दे दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों या पाकिस्तान के बहरी मफादात के खिलाफ किसी किस्म की जारहाना कार्रवाई कबूल नहीं की जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और बैनुल अक़वामी कानून के तहत पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई का हक है। पाकिस्तान हुसी मलेशिया के सऊदी अरब और बहराए अहमर में तिजारती जहाज़रानी के खिलाफ धमकियों की शदीद मजम्मत करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है बाज़ अनासिर की जानिब से सऊदी अरब को मशरिक़ वस्ता के तनाज़ुर में घसीटना बाइस तशवीश है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की मनीला में रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत, तवानाई और राबताकारी में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अदा किया गया। राबते मुसलसल बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। इसहाक़ डार की बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन और रवाबित बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। इसहाक़ डार आसियान रीजनल फोरम के वज़ारती इजलास में शिरकत के लिए फ़िलिपाइन में मौजूद है। आसियान रीजनल फोरम के इजलास में इलाक़ाई या बैनुल अक़वामी उमूर पर अहम मुशावरत मुतवक्किल। उम्मीद है अच्छी खबर जल्द आएगी और अमन कायम होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हम मंसब से मुलाकात में गुफ्तगू। अमन के लिए गैर मामूली इक़दाम पर अब्बास अराग़ची और सिकंदर मोमिनी की तारीफ। कहा ईरान के साथ तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए तैयार हैं। ईरानी वज़ीर दाखिला ने वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी से भी मुलाकात की। इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तांबुल फ्रेट ट्रेन सर्विस की बहाली, इलाकाई राबताकारी के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। अफगान शहरियों के लिए गैर कानूनी दस्तावेजात बनाने में मुलव्वस नादरा के 2 अफसरान समेत 4 मुलजिमान कराची से गिरफ्तार। मुलजिमान में असिस्टेंट डायरेक्टर नादरा इनामुल हक, डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर फयाज अहमद, चौकीदार जुनेद और एजेंट उमर शाह शामिल हैं। तर्जुमान FIA के मुताबिक अहम रिकॉर्ड और शवाहिद कब्जे में ले लिए गए। इब्तदाई शवाहिद से नेटवर्क के दहशतगर्द अनासिर से रवाबित की निशानदही हुई। पाकिस्तान ने ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने के लिए अमेरिका से $10 अरब की बैकस्टॉप फैसिलिटी की दरख्वास्त कर दी। रॉयटर्स का कहना है एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन सहूलत की दरख्वास्त अमेरिकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट को अरसाल की गई, जिसके तहत 5 साल के लिए माली मुआवनत तलब की गई है। अगर दरख्वास्त मंजूर कर ली गई तो पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर को सहारा मिलेगा, रुपये पर दबाव कम होगा, बैरूनी मालियाती इस्तेहकाम में बेहतरी आएगी। अमरीकी वज़ारत ख़जाना ने इस मामले पर तबसरा करने से गुरेज किया। पाकिस्तानी वज़ारत ख़जाना ने दरख्वास्त की तस्दीक या तरदीद नहीं की। मानसून जोरों पर, दर्जनों इलाके पानी पानी, खस्ताहाल मकान और छतें ढह गईं। हादसात में मुतअद्दिद अमवात। पाकपतन के नशेबी इलाकों, गलियों और सड़कों पर पानी जमा हो गया। छतें गिरने के वाकयात में खातून समेत 2 अफराद जान से गए। मलकवाल में 2 दिन में छतें गिरने के वाकयात में 7 अफराद जख्मी। कई इलाकों में पानी जमा, बिजली की फराहमी मुअत्तल। जलालपुर भटिया में सड़कों पर जमा पानी ने लोगों का गुजरना मुश्किल बना दिया। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश का सिलसिला जारी। डेरा इस्माइल खान में सड़कों पर पानी जमा। मर्दान में छत गिरने से खातून जख्मी हो गई। PDMA के मुताबिक KP में बारिश और फ्लैश फ्लडिंग से अब तक 14 अफराद जाँ बहक और 19 जख्मी हो चुके। आवाम के साथ जुल्म है बहुत बड़ा, और खास तौर पे बाइक वालों के साथ ज्यादती है सरासर ना, क्योंकि मैकेनिज्म ही नहीं है। सुबह उठते हैं तो प्राइस और होती है, रात को सोते हैं तो प्राइस और होती है। ये रोज वाली जो पॉलिसी है ना, ये तो बहुत बुरी है, ये नहीं होनी चाहिए। अल्लाह इनको हिदायत दे। गाड़ी पे तो समझें कि बस घर में खड़ी रखने के लिए रह गई है। अब मोटरसाइकिलों पे ही आते हैं, उस पर भी लग रहा है कि अब रेड़े और टांगे और साइकिलें वो जो हैं उसी पे जाना शुरू करेंगे। हुकूमत ने पेट्रोल 4 रुपये 93 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया। नई कीमत 320 रुपये 73 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 7 रुपये 15 पैसे इजाफा। 1 लीटर 367 रुपये 21 पैसे का हो गया। 24 घंटे के लिए नई कीमतों का इत्तलाक रात 12 बजे से हुआ। रोजाना पेट्रोल की कीमतें बदलने पर आवाम फट पड़ी।
इसहाक डार के मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारिजा से दो तरफ़ा मुलाकातें भी होंगी। आसियान रीजनल फोरम के इजलास में इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर अहम मुशावरत मुतवक्के। उम्मीद है अब भी अच्छी खबर जल्द आएगी और अमन कायम होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब से मुलाकात में गुफ्तगू। अमन के लिए गैर मामूली इक़दाम पर अब्बास अराग़ची और सिकंदर मोमिनी की तारीफ। कहा, ईरान के साथ तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म से ईरानी वज़ीर दाखिला की गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात। शहबाज शरीफ ने सिकंदर मोमिनी को यकीन दहानी कराई। पाकिस्तान मुखलिस, सालिस और सहूलतकार के तौर पर किरदार निभाता रहेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी की मुलाकात। ईरानी वज़ीर दाखिला ने इलाकाई कशीदगी कम करने की पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के सिफारती किरदार को अहम करार दिया। अमरीकी फौज के मुसलसल 11वीं रात ईरान पर फजाई हमले। सेंटकॉम का कहना है, आपने हुर्मुस में ईरान की फौजी सलाहियतों को कमजोर करने के लिए ईरानी फौजी ऑपरेशन मराकज़, बहरी सलाहियतों, तैयारों के हैंगर्स, ड्रोन जखीरा गाहों और फौजी रस्त के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है, तेहरान में फजाई दिफाई निज़ाम फाल कर दिया गया। करमशाह, खुजिस्तान, तबरेज, चाबहार, कोनार्क और बुशहर में भी धमाकों की इत्तलात मौसूल हुई। अमरीका ने बुशहर के नवाही इलाकों पर फजाई हमले किए। ईरान का जवाबी वार। खित्ते में अमरीकी अड्डों पर ताबड़तोड़ हमलों में रडार सिस्टम तबाह करने का दावा। पासरानी इनकलाब का कहना है, कुवैत की अली अल सालिम एयरबेस के करीब रडार कॉम्प्लेक्स और बोबियान में रडार सिस्टम को निशाना बनाया। अगर अमरीका ने नेतन्स के करीब वाक़े ज़ेरे ज़मीन जौहरी मरकज़ को निशाना बनाया तो उसके संगीन नताइज होंगे। ईरान मुआहिदे के लिए मिन्नतें कर रहा है, लेकिन अब हम मुज़ाकरात नहीं चाहते। ईरान हमसे मुलाकात के लिए बेताब है, हमें कोई दिलचस्पी नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं, ईरान की सख्त बहरी नाकाबंदी कर रखी है, कोई जहाज़ नहीं गुजर सकता। हौसियों को बहरा अहमर बंद करने की इजाज़त नहीं देंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने आसियान वज़राए ख़ारजा इजलास से खिताब में कहा, अमरीका ईरान से मुज़ाकरात के ज़रिए बहरान का हल चाहता है, लेकिन तेहरान संजीदगी का मुज़ाहरा नहीं कर रहा। इख्तलाफात दूर करने के लिए बातचीत ही तरजीह है, लेकिन ईरान ने अब तक अपने वादे पूरे नहीं किए। ईरान से जंग में 37.5 अरब डॉलर खर्च हो चुके। पेंटागन के लिए मजीद जंग के लिए 87 अरब डॉलर फंड्स की मंजूरी इंतहाई ज़रूरी है। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट ने सेनेट कमेटी को ब्रीफिंग में कहा, तस्लीम करता हूँ ईरान के पास अब भी सलाहियतें मौजूद हैं, लेकिन हमने ईरान को तारीख की बदतरीन सूरत हाल में पहुँचा दिया है। हेग्सेट ने इल्ज़ाम आयद किया कि रूस और चीन बाज़ सरगर्मियों में ईरान की मुआवनत कर रहे हैं। वज़ीर जंग की ब्रीफिंग के दौरान जंग मुखालिफ अरकान का एहतजाज। ईरान और फ़लस्तीन में बच्चों पर बमबारी बंद करने का मुतालबा। बरतानिया ने ईरान पर अमरीकी हमलों के लिए अपने फौजी अड्डों के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी। नए बरतानी वज़ीर आज़म एंडी बर्नम ने अमरीका को अड्डे इस्तेमाल करने की मंजूरी दी। बरतानी मीडिया के मुताबिक अमरीका को बरतानिया के कुछ अड्डों के इस्तेमाल की इजाज़त दी गई है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी हम मनसब स्कॉट बेसन से वाशिंगटन में मुलाकात। पाकिस्तान के मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम और बरामदात से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इलाकाई सूरत हाल के मईशत पर मनफी असरात को उजागर किया। अमरीका और पाकिस्तान का मौशी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना से US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के नुमाइंदों की मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, तवानाई, IT इंफ्रास्ट्रक्चर, मादनियात, ज़राअत में DFC ताउन के ख्वाहां हैं। पाकिस्तान ने आलमी मालियाती मंडियों में दोबारा मौसर वापसी की तैयारी तेज़ कर दी। वजारत ख़जाना के मुताबिक ग्लोबल
मीडियम टर्म नोट, यूरो बॉन्ड और इंटरनेशनल स्कोक प्रोग्राम्स के लिए मारूफ बैनुल अक़वामी बैंकों के कंसोर्शियम मुकर्रर कर दिए गए हैं। वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है ये तकर्रियाँ 3 साल के लिए की गई हैं। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज सेलेक्ट 11 के दरमियान प्रैक्टिस मैच बगैर किसी नतीजे के खत्म। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 4 विकेटों पर 455 रन बनाए। बाबर और आजान ने सेंचुरियां स्कोर की। जवाब में मेजबान टीम 279 रन पर आउट हो गई। मोहम्मद अली ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स में 4 विकेट पर 219 रन बनाए। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान सीरीज का पहला टेस्ट 25 जुलाई से खेला जाएगा।